अखिलेश यादव ने जाकर के अपने बड़प्पन का परिचय दिया है। जो नए लोग आए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं, इनको अपना आदमी नहीं मानते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से अनुपमा जायसवाल मंत्री भी रह चुके हैं और दुर्भाग्य से किसी प्रोटेस्ट के समय उन पर कुछ आग के छींटे पड़ गए, जिससे चेहरा उनका झुलस गया। और मुझे जानकारी दी गई थी कि शायद अखिलेश जी का ही पुतला भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जला रहे थे। तो एक तो उनके लिए संवेदना है, जल्दी स्वस्थ होकर के आवे, मौका मिलेगा हम भी जाएंगे। दूसरा, जहां तक अखिलेश यादव गए, तो राजनीति की यही एक स्वस्थ परंपरा है और ये परंपरा पहले से रही है, एक दूसरे के सुख दुख में हालचाल लेना। और अखिलेश यादव ने जाकर के अपने बड़प्पन का परिचय दिया है। अब रहा सवाल कि उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कतार लग गई, तो मैंने देखा था महाना जी अखिलेश जी के पहले गए थे। और अब जैसे जैसे लोग खाली हो रहे हैं, कोई बंगाल में था, कोई जाएंगे लोग, मौका मिलेगा हम भी जाएंगे, लेकिन अखिलेश जी ने अपने बड़प्पन का परिचय दिया है। तो इसके पहले लोगों को समय नहीं मिला, फिर अब ये तर्क वितर्क करने का सवाल है। बंगाल में जिस तरह के चुनाव हो रहा है, 142 सीटों पर सेकंड फेज में आज चुनाव हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात टीएमसी का क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि 123 विधायक उनके 2021 में जीते थे। देखिए, बंगाल का मुझे बहुत अनुभव नहीं है, लेकिन समाचार जो निकल करके आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रही है। गृह मंत्री जी वहाँ डेरा डाले हुए हैं और एक वर्ग ऐसा है जो कह सकते हैं कि 10 साल, 20 साल या 30 साल से लगातार परेशान चल रहा है। और वहाँ तुष्टीकरण की राजनीति होती है। यही काम कम्युनिस्ट करती थी, यही काम कांग्रेस करती थी, यही काम आज ममता जी कर रही हैं। अब देखिए क्या होता है, लेकिन प्रोटेस्ट लड़ाई बहुत अच्छी है। पिछले फेज में मारपीट हुई, बीजेपी ने मारपीट तो वहाँ एक छोटी बात है, मारपीट तो एक छोटी बात है। वो तो सेंट्रल की फोर्स ना हो तो चुनाव नहीं हो पाएगा। लल्लू राम दलित नेता थे, अटल जी के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा और दलितों वगैरह किस्मों की बात सभी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन उनसे मिलने तक लल्लू राम जी 3 चुनाव लड़े थे। मनिकापुर से चुनाव लड़ते थे, दलित नेता थे और 3 चुनाव लड़े थे। अब यह है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर थी, तब तक लल्लू राम जी नेता थे। और जब भारतीय जनता पार्टी का दिन बहुरा, तो लल्लू राम ही नहीं, बहुत से लोग किनारे कर दिए गए। और मैं लल्लू राम जी का निधन हुआ, मैं गया था। और आप सब लोग जानते हैं कि अगर मैं घर पर हूं और गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, अयोध्या, जो पुराने कार्यकर्ता हैं, किसी के यहाँ अगर कुछ होता है तो मैं जाता हूं और परिवार को सांत्वना देता हूं। और लेकिन जो नए लोग आए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं, इनको अपना आदमी नहीं मानते हैं, विरोधी मानते हैं। लगातार आप मंचों पर या राजनीतिक कार्यक्रमों में, निजी कार्यक्रमों में आप लगातार सवर्णों की बात कर रहे हैं और आपने 27-29 में ये कहा कि अगर हम हार लगते हैं तो हम 27-29 में अपनी हैसियत बता देंगे। क्या कहने का मतलब? उसका भाव समझिए, उसका भाव समझिए। जो बोलना था बोल गए, और उस पर चर्चा चल रही है, बहस हो रही है।